नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 43 दूसरे अध्याय के श्लोक 9 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक की अध्ययन करने से पहले विचार करते हैं कि आज के व्यवहारिक जीवन और कलयुग में हम सबसे बड़ी परेशानी या गलती में कहाँ होते हैं। तो दो चीजें होती हैं जहां शायद हम लोग पूरे विश्व में कमी दिखेगी। पहला है स्किल यानी कला, और दूसरा है बोलने की आदतें, यानी हम नहीं बोलना नहीं चाहते हैं सही चीज या गलत चीज के लिए। तो ये सबकी अपनी परिभाषा है, लेकिन नम्रता से, क्रोध में या फिर शांत रह के। तो दूसरा क्या है? नहीं बोलना या रिफ्यूज करना। तो पहला स्किल, दूसरा नहीं बोलना। कला या कौशल, हम सब नई चीज के ज्ञान या फिर कहें तो सीखने से अक्सर पीछे हम हट जाते हैं। आमतौर पर संपूर्ण जनसंख्या अगर हम विश्व की देखें तो कला और कौशल की कमी है। लेकिन इस श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन एक कला या कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। युद्ध कौशल में भी माहिर हैं, लेकिन युद्ध से या कर्म से पीछे हट रहे हैं। तो कला या कौशल के बाद नहीं बोलना या रिफ्यूजिंग सही चीज के लिए या गलत चीज के लिए, ये सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो नहीं बोलना किस सर्कमस्टांसेस में आता है? तो पहला हो सकता है कि नम्रता से, यानी पोलाइटली, जो अर्जुन इस श्लोक में दिखाएंगे। और दूसरा हो सकता है कि क्रोध से, यानी संबंध बिगाड़ना, लड़ाई करना, द्वेष पैदा करना। दुर्योधन की आदत अगर आप देखें तो उसने द्वेष में या क्रोध में बड़े बड़े गलत शब्द का प्रयोग किया है, नहीं बोला है कि मैं तुम्हें राज्य नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 5 गांव भी नहीं दूंगा। तो व्यवहारिक जीवन या कॉरपोरेट लाइफ या व्यापार के कल्चर में देखें तो इस इन सब चीजों का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे आपका सम्मान या अपमान हो सकता है। तो मेरे विचार से नम्रता पूर्वक नहीं बोलना उचित होता है, या बोले तो असहमति से पीछे हट जाना भी नम्रता से नहीं बोलने के बराबर होता है। तो से नो बाय सेइंग यस, यानी कि ये कला है हाँ कहकर ना कहना। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपने रचनात्मकता से इस बात का वर्णन करेंगे। तो देर किस बात की मित्रों, चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 9 पर। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेश परन्तप न योत्सय इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा कि ऐसा कहने के पश्चात गुणाकेश, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, ऋषिकेश यानी कि श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गए। तो गुणाकेश की बात करें तो इसका वर्णन मैंने विस्तार से एपिसोड 16 में किया है। कृपया एपिसोड 16 जरूर देखिए। तो गुणाकेश अर्जुन के संबोधन में बोला गया है। तो गुणाकेश का मतलब क्या है, शॉर्ट में बताएंगे आपसे। तो जिनके घने बाल या घुंघराले बाल हो, तो अर्जुन के थे। दूसरा, निद्रा या नींद पर जिसने विजय प्राप्त किया, अर्जुन ने यह भी किया था। गुण या युद्ध गुण से भरपूर हो, विषम परिस्थिति में विजय प्राप्त करने की क्षमता हो, ये भी अर्जुन में था। तो गुणाकेश एक अलंकार है जो कि अर्जुन के संबोधन में बोला गया है। तो संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन यानी कि गुणाकेश से संबोधित किए गए हैं। संजय जी फिर से अर्जुन के लिए इस शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र को शायद यह संकेत देना चाह रहे हैं कि इस महावीर को महसूस करें आप धृतराष्ट्र जी,
ये अर्जुन एक महान योद्धा है और विषम परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो संजय जी ने श्री कृष्ण जी के लिए ऋषिकेश यानी मन और इंद्रियों के स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका शाब्दिक संकेत यह है कि जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वह निश्चय रूप से अर्जुन को इस संकट की स्थिति से बाहर ले आएंगे। तो संजय जी आगे बोलते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, अब अर्जुन ने ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण से बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वो शांत हो गए। तो यहाँ एक भाव यह दिखता है कि ना कहकर शायद हाँ कहना। तो ये भाव बोला या सुना नहीं गया है, बल्कि एक अंतर्यामी कृष्ण जी द्वारा महसूस किया गया है। तो कंक्लूजन क्या है मित्रों? तो मैंने बोला से यस बाय सेइंग नो, यानी कि ना कहकर हाँ की भावना रखना। तो इस श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि श्री कृष्ण जी के कर्म का ज्ञान इस नहीं में भी हाँ की भावना को जगाता है। तो सिर्फ एक निष्कर्ष है कि जीवन में अक्सर हम लोग हाँ बोलना आसान पाते हैं, व्यवहार में हम ज्यादा से ज्यादा हाँ बोलते हैं। तो मान लीजिए मैं या आप 10 लोगों के साथ खड़े हैं और एक व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, बता रहा है। आप यकीन करें, यदि आप सहमत हो या सहमत ना हो, आप हाँ में सिर हिला देते हैं या मैं भी हिला दूंगा। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बस हाँ ही हाँ चलता है। आप अक्सर देखेंगे कि नहीं बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं और नहीं बोलने वाले लोगों को विलन के रूप में देखा जाता है। यानी कोई किसी चीज का विरोध कर दे तो वो तो विलन है। अब आप यहाँ श्लोक में देखें, अर्जुन जी युद्ध के लिए नहीं बोलते हैं, जबकि हाँ बोलना तो बहुत आसान था। तो नेतृत्व की कला हाँ नहीं ना कहने में भी होती है, क्योंकि हाँ कहना तो बहुत आसान है। आप और मैं अगर अपने जीवन में झांके तो पाएंगे कि 99% टाइम हम लोग हाँ बोलते हैं, यानी कि अफर्मेटिव यानी कि यस। और 1% शायद समय होगा जब हम नहीं बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं या मना करते हैं, इनकार करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 99% जब हमने हाँ बोला हम सही थे? बिल्कुल नहीं। नहीं बोलना या विरोध करना शायद एक अच्छे चरित्र और नेतृत्व की पहचान है। अर्जुन ने यहाँ युद्ध के लिए नहीं बोला है, शायद वो एक अच्छे नेतृत्व वाले योद्धा हैं। तो थोड़ा आउट ऑफ वे थिंकिंग है, लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या हाँ बोलना सही है हमेशा, या हमें नहीं भी बोलने की क्षमता या एक भाव रखना चाहिए। तो जाते जाते मित्रों, एक निष्कर्ष में सिर्फ एक वाक्य में कहूंगा, नहीं या विरोध के लिए हिम्मत चाहिए, जबकि हाँ तो बहुत ही सरल जवाब होता है। तो इस वाक्य के साथ विदा लेता हूं मित्रों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।